हेलो गाइस, वेलकम टू CSN स्टडी 21। मैं राहुल नाग आप लोग को क्लास 12 के जो इंग्लिश है वह फ्लेमिंगो किताब का जो इंग्लिश है उसको मैं जो पोएट्री सेक्शन है उसको मैं कवर करूँगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग का आते हैं फ्लेमिंगो का माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है, इसका हिंदी क्या होता है? माय मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये पोएम में शुरू कर रहा हूँ। आप लोग के पास अगर ये किताब है तो ये किताब निकाल के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोग को समझने में सुविधा होगी। ठीक है, ये जो माय मदर एट 66 पोएम है, यह कवि उसकी माँ जब एजेड हो जाते हैं तो उसके लिए ये कविता लिखी है। जो जैसे उम्र का बढ़ जाते हैं तो दोनों वो सेपरेशन होने से डरती है कि उसकी माँ मर जाए, उससे दूर हो जाए, इसलिए उसी के बारे में ये कविता है। सबसे पहले जो अबाउट द पोएट माने कवि के बारे में, जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है ना बुक में, कवि के बारे में कुछ तो बताने जा रहे हैं। कमला दास वाज बोर्न इन मालाबार केरला। कमला दास का जो जन्म हुआ है वो मालाबार के केरला में हुआ है, केरला स्टेट में। ठीक है, शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। वह उसको एक इंडिया के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, her works are known for their originality, versatility and the indigenous fables of the soils। उसकी जो कविता है, उसकी वर्क्स है, उसकी कविता में ओरिजिनलिटी मतलब वास्तविकता को जानी जाती है। वर्सेटिलिटी मतलब बहिर्मुखी जो गुण होता है, बहिर्मुखी प्रतिभा, उसकी जो कविता है बहिर्मुखी मतलब चारों तरफ की प्रतिभाएं होती है। एंड इंडिजेनियस फेबलस, स्वदेशी, इंडिजेनियस मतलब क्या? स्वदेशी, और फेबलस गंध ऑफ द सॉइल। उसकी कविता को सुनकर ऐसा लगता है कि स्वदेशी इधर आसपास में कुछ हो रहा है, क्योंकि वो हमारे इंडियन के ही थे। ठीक है, कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। कमला दास जो थी वो 2 लैंग्वेजेज में लिखा करती थी पोएम। क्या क्या? एक इंग्लिश और एक मलयालम लैंग्वेज में। ठीक है, अंडर द नेम माधवी कुट्टी, जो भी पब्लिश करती थी वो माधवी कुट्टी के नाम पर पब्लिश करती थी। ठीक है, सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट इन 1977। उसकी कुछ जो कविताएं थी, जैसे लस्ट कविताएं थी अल्फाबेट ऑफ लस्ट, उसको कब पब्लिश किया गया था? 1977 में। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हरेटर एंड अदर स्टोरीज इन 1992, उसको 1992 में पब्लिश किया गया था, मतलब उसको प्रकाशित किया गया था, लिखा गया था। इन द एडिशन टू, इसके अतिरिक्त टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और इसके अतिरिक्त इतना जो ऊपर बताया जी अल्फाबेट ऑफ लास्ट दी शॉर्ट स्टोरीज, इसके अतिरिक्त वो 5 पोएट्री और लिखी थी। शी इज ए सेंसिटिव राइटर, वो भावुक राइटर थी, लेखक थी। हु कैप्चर्ड द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइटम्स। उसने क्या ह्यूमन के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर क्या दर्द होता है, उसके बारे में, जटिलता क्या होती है, उसके बारे में वो बताई है। माय मदर एट 66 एज एन एग्जाम्पल, जो इस कविता में माय मदर एट 66 एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ तक कोई समझने में तो असुविधा नहीं होगा। अंडरलाइन, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र का जो बढ़ना होता है, जैसे प्रत्येक आदमी का उम्र धीरे धीरे बढ़ता है, कोई एक ऐसा भी आदमी नहीं है जिसका उम्र बढ़ता नहीं है। उम्र का बढ़ना क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस माने प्राकृतिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, आपने कभी सोचा है? दैट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस, आपसे, आपके वृद्ध माता पिता, आपके बुजुर्ग माता पिता आपसे क्या आशा करती है? अब जो पोएम का मेन लाइन है वहाँ पर आते हैं।
यहाँ पर जो अबाउट पोएट के बारे में बिफोर यू रीड मतलब आपके पढ़ने से पहले, अब यह पोएम का मेन लाइन है। ठीक है, पोएम का जो फर्स्ट लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। कवि लिखती है और बोलती है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ मेरी माँ के साथ होम से कोचिंग की ओर लास्ट फ्राइडे को मेरी माँ के साथ मैं होम घर से कोचिंग की ओर जा रही हूँ। मॉर्निंग में सुबह के टाइम मैं अपनी माँ के साथ कोचिंग की ओर जा रहा हूँ। आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को मेरे बगल में देखी। डोज, उबदा हुआ, जैसे सो रही है उस टाइप देखा। ओपन माउथ, जैसे मुंह उसका खुल रहा है, सोने के टाइम जैसे कैसे झपकी मारता है, झपकी मारना उस टाइप कर रही है। ठीक है, हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ कोर्स एंड रियलाइज विथ पेन। उसकी फेस ऐसा लग रहा है देखने में। कॉप्स मतलब क्या दिए हैं? कॉप्स मतलब डेड बॉडी, जो मर जाता है उस टाइप उसको देखने में लग रहा है। कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन, और क्या बहुत दर्द महसूस कर रही है। इस लाइन में क्या बताया गया कि कभी उसकी माँ के साथ लास्ट फ्राइडे को, लास्ट जो बीत गया उस फ्राइडे को मैंने मॉर्निंग के टाइम कोचिंग की ओर जा रहा था और उसने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। उसकी मुंह खुला हुआ था, उब रही थी, झपकी ले रही थी, और क्या उसकी चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लाश है। ठीक है, एंड दैट ही थॉट अवे, उसको देखकर, कभी उसकी माँ को देखकर वो क्या करना चाहिए, उसके थॉट मन उसके सोच को वो दूर करना चाह रही थी। उसको मन खराब लग रहा था, इसीलिए वो थॉट को दूर करना चाह रही थी। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब क्या, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, जो ट्री है, जो पेड़ है, जैसे वो गाड़ी पर बैठा हुआ है, जैसे हम लोग गाड़ी पर अगर बैठते हैं तो पेड़ जो सब होता है, छोटा छोटा पेड़, वो क्या होता है, पीछे जाता है, पीछे चले जाता है, उस टाइप लगता है। तो ध्यान को उस तरफ आकर्षित कर लिया। उसने माँ के ऊपर जब देख रहा था तो उसको बहुत क्या होगा, दर्द हो रहा था, अपनी माँ के ऊपर चिंता हो रही थी। तब वो क्या किया, मतलब वो क्या किया, वो उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया कि इससे इसका ध्यान भटक जाए। ठीक है, और इस लाइन में जो है एंड लुक्ड आउट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब क्या, जैसे यंग ट्रीज, जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो क्या होता है, ट्री से दूर, जैसे ट्री हुआ, ठीक है, ऐसे गाड़ी हुआ, जाते हैं तो धीरे धीरे इसकी दूरी बढ़ता जाता है। तो मतलब ह्यूमन भी एक समय ऐसा होता है कि कम एज का होता है, लास्ट में जाकर बूढ़े हो जाते हैं, उसी को बता रहे हैं। ठीक है, द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी चिल्ड्रन जो प्रसन्न बच्ची है वो अपने घर से प्रसन्नतापूर्वक बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, घर से बैग लेकर इस टाइप बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मेरी चिल्ड्रन में जो खुशी है, छोटी छोटी बच्चों जितनी खुशी से है, उसकी माँ उतनी खुश नहीं, उसकी माँ को उतना ही दर्द है। इसीलिए वो इसकी मतलब इस सेंटेंस उस सोच को बता रही है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, जब वो एयरपोर्ट पहुंच गए, सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन में चेक होता है उसी टाइप एयरपोर्ट में सिक्योरिटी जब चेक हो रहा था तो स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड्स मतलब क्या, यार्ड्स मतलब यार्ड्स एक मेजरमेंट है किसी भी चीज़ को मापने का। तो फ्यू यार्ड्स, कुछ यार्ड्स आगे गया। आई लुक्ड अगेन एट हार, कवि ने जब कुछ आगे गया तो कवि ने फिर से उसकी माँ के चेहरे को देखा, आई लुक्ड अगेन हार व्हेन पेल, व्हेन मतलब क्या, पीला, पेल मतलब भी पीला होता है। एज लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून मैंने लेट विंटर्स मून में कंपेयर किया है। मतलब जैसे हम लोग का जो साल होता है
वो जब लास्ट होता है तो विंटर में ख़त्म हो जाता है, इसीलिए वो लेट विंटर्स मून के साथ तुलना किया है, कंपेयर किया है, क्योंकि साल का आखिरी दिन विंटर में ही होता है। तो विंटर मतलब क्या, वो इस साल ख़त्म होने वाला, उसी टाइप उसकी माँ अब मरने वाली है, इसीलिए उसी के साथ वो कंपेयर किया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और अनुभव कर रही है पुरानी वेदनाओं को। माई चाइल्डहुड फियर्स, जैसे बच्चे कभी अब बड़ी हो गई है तो पहले जैसे माँ बाप के लिए चिंता करते, माँ बाप बच्चों के लिए चिंता करते थे, ठीक है। माई चाइल्डहुड फियर्स बट आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा, मैंने अपनी माँ को कहा, कभी ने उसने माँ को कहा सी यू सुन अम्मा, मैं आपसे फिर मिलूँगा। ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मतलब क्या बोल रहे हैं, सब में लास्ट में जब कभी उसकी माँ से सेपरेशन हो रहा है तो स्माइल दे रही। स्माइल मतलब क्या, अगर माँ को वो अपने खुशी खुशी विदाई करती है तो क्या होगा कि माँ और दिन जिएगी। अगर जैसे मान लीजिए अगर वो जब वो विदाई होती है, अगर रोते हुए विदाई देती है तो माँ के मन में खटकती रहती है कि मेरा बच्चा कैसा है, ये कैसा है, इस टाइप। इसीलिए वो क्या की, स्माइल लास्ट में जब गई तो स्माइल देकर गई। मतलब ये कविता जो है, ये जो कविता है इसमें बताया गया है कि जब कभी ड्राइविंग कर रहे हैं और अपने सामने माँ को देखा उसके साथ, और वो लास्ट फ्राइडे को कोचिंग जा रही है, कोचिंग की ओर जा रही है, कोचिंग की ओर जा रही है, तो उसके माँ को देखा कि इसका ओपन माउथ है, मुंह खुला हुआ है, इसकी चेहरा पीला पड़ गया, पेल पड़ गई है, ठीक है। उसके मतलब क्या, कभी के दिल में उसकी माँ के लिए खाली दर्द ही दर्द है, उसके माँ को खाली दर्द ही दर्द है, ठीक है। तो वो चिंता, तब इस थॉट को दूर करने के लिए वो स्कूल से आते हुए जो घर से बाहर निकलते हुए बच्ची को देखी, बच्चे को देखी, और जो ट्री पीछे की ओर भाग रहे हैं गाड़ी में चढ़कर, वो ट्री को देखी। तो इस मतलब दूर करने के लिए किया है, ठीक है। तो यहीं तक पोएम ख़त्म होता है। जब अगले क्लास आएंगे तो मतलब अगले क्लास में इसका सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट क्लास में इसका सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे, और कुछ डाउट अगर रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए आप लोग CSN स्टडी 21 और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।